हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान पुस्तकालय, बायोलॉजी लाइब्रेरी, बायोलॉजी क्लब के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो एक अच्छी लाइब्रेरी टीचर्स के लिए नॉलेज का एक भंडार की जैसी होती है, जो उन्हें बहुत सारे सब्जेक्ट की जो भी इन्वेंशंस हुए हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, उनसे उन्हें परिचित या इंट्रोड्यूस कराती है। और जो भी नवीन शिक्षण मेथड हैं, यानी कि जो न्यू टीचिंग मेथड हैं, उनसे इंट्रोड्यूस कराकर जो टीचिंग है, क्लासरूम टीचिंग है, उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाती है। इससे हम क्या कर सकते हैं, नए नए इन्वेंशन कर सकते हैं या नए नए हम मेथड सीख सकते हैं, जिससे हम अपनी टीचिंग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाते हैं। इसलिए एक लाइब्रेरी का एक टीचर तथा स्टूडेंट दोनों की ही लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको हम कभी भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी काशी तथा काबा के जैसे काम करती है, यानी कि स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी किसी भी तीर्थ से कम नहीं है। वह उनके अध्ययन को क्या करती है, कंप्लीट करती है, अरेंज करती है तथा यूजफुल बनाती है। लाइब्रेरी जीव विज्ञान विषय के प्रति, यानी कि लाइब्रेरी बायोलॉजी सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर हम इंडिया में लाइब्रेरी की बात करें तो ये मेनली 2 टाइप्स की मिलती हैं, मुख्य लाइब्रेरी तथा सब्जेक्ट लाइब्रेरी। अगर हम मुख्य लाइब्रेरी जिसको हम सेंट्रल लाइब्रेरी कहते हैं, सब्जेक्ट लाइब्रेरी इसको हम विषय पुस्तकालय कहते हैं। अगर हम मुख्य पुस्तकालय यानी कि सेंट्रल लाइब्रेरी की बात करें, जिसको हम सामान्य पुस्तकालय यानी कि कॉमन या नॉर्मल लाइब्रेरी भी कहते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी में विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले, यानी कि क्लास में या स्कूल में जो भी पढ़ाए गए सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट की बुक्स तथा मैगज़ीन इससे मंगाई जा सकती हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट की मैगज़ीन के लिए कोई पर्टिकुलर प्लेस पर क्या करते हैं, अलग अलग अलमीरा में रैक बना देते हैं, जिनमें उनमें बुक्स रख दी जाती हैं। इन मैगज़ीन के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में ही एक अलग चैम्बर बनाया जाता है, जहाँ बैठकर स्टूडेंट्स इन्हें पढ़ते हैं। कुछ अच्छे लाइब्रेरीज़ में रीडिंग रूम भी होता है, जहाँ स्टूडेंट्स के लिए डीप स्टडी करने की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। लाइब्रेरी के स्टार्टिंग में इंडेक्स बुक्स का इंडेक्स होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को ये है पता लगा सके, मालूम कर सके कौन सी पुस्तक उनके लाइब्रेरी में है या कौन सी पुस्तक उनकी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसको मंगा सकते हैं। मेनली लाइब्रेरी के अंतर्गत बायोलॉजी का एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है, इससे संबंधित बुक्स रखी जाती हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर स्टूडेंट को इशू कर दी जाती हैं। विषय पुस्तकालय से हमारा, यानी कि सब्जेक्ट लाइब्रेरी से जो मतलब है, वो उन लाइब्रेरी से है जिनमें प्रत्येक, यानी कि जितने भी टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें अपने अपने सब्जेक्ट की बुक्स रखी जाती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण ये लाइब्रेरी अभी भी ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाई हैं, फिर भी अच्छे कॉलेज में इनकी अरेंजमेंट की गई है। इन डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज़ में जो भी करिकुलम बुक्स हैं, इसके अलावा संदर्भ ग्रंथ तथा विषय संबंधित जो भी बुक्स हैं, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकालय का प्रबंध संबंधित शिक्षक या प्रयोगशाला सहायक को सौंपा जाता है, यानी कि एक लाइब्रेरियन रखा जाता है प्रत्येक लाइब्रेरी में, जो बुक्स के रख रखाव को मैनेज करता है। इनके मैनेजमेंट में स्टूडेंट को भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, उनको दी जा सकती है। लाइब्रेरी में बुक्स का क्लासिफिकेशन करके उनकी लिस्ट बनी रहनी चाहिए, तथा स्टूडेंट को बुक्स के यूज के लिए कुछ डायरेक्शन तथा कुछ ऑर्डर्स देने चाहिए। अगर हम पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का चुनाव या सिलेक्शन ऑफ बुक्स फॉर द लाइब्रेरी की बात करें, तो लाइब्रेरी में अच्छी पुस्तकों का चुनाव करने के लिए, जिनको हल करने के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष को संबंधित विषयों के शिक्षकों का सहयोग लेना चाहिए, यानी कि किसी लाइब्रेरियन को
कोई भी अगर किस बुक मंगानी है तो उनको एक बार जो भी सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट की उन्हें बुक मंगानी है उनको उन टीचर से पूछना चाहिए, उनसे हेल्प लेनी चाहिए। बुक्स का सिलेक्शन करते समय स्टूडेंट की जो भी इंटरेस्ट है, उनकी एज क्या है तथा उनकी योग्यता क्या है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। बुक सेलेक्ट करते समय कुछ बुक्स स्टूडेंट के लिए और कुछ बुक्स जो है टीचर्स के लिए मंगानी चाहिए। टीचर्स गाइड टू टीच बायोलॉजी उनकी आवश्यकता अनुसार चयनित की जानी चाहिए। जीव विज्ञान विभाग में बड़े बड़े जो भी बायोलॉजिस्ट हुए हैं उनकी क्या कर सकते हैं बायोग्राफी तथा उनके जो भी इन्वेंशन या डिस्कवरीज हैं, उनके जो भी कार्य हैं, इसके अलावा बायोलॉजी का क्या हिस्ट्री है इससे संबंधित इंटरेस्टिंग बुक्स हमें लाइब्रेरी में रखनी चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चों का बायोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट क्रिएट होगा। प्रमुख रूप से बायोलॉजी टीचिंग के लिए कुछ पुस्तकें तथा कुछ मैगजीन खरीदी जा सकती हैं। स्कूल की क्लासेस के लिए निर्धारित जो भी बुक्स हैं वो भी इसके अलावा शिक्षकों के लिए उचित शिक्षा के लिए पुस्तकें, जीव विज्ञान की मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक सामान्य पुस्तकें, अन्य क्षेत्रों में जीव विज्ञान का महत्व प्रदर्शित करने वाली पुस्तकें, इसके अलावा इतिहास तथा जीवनियों पर आधारित पुस्तकें, देश विदेश में प्रकाशित जीव विज्ञान संबंधी रिपोर्ट तथा पाक्षिक तथा या साप्ताहिक समीक्षाएं तथा जीव विज्ञान की विभिन्न पत्र पत्रिकाएं यानी कि रेफरेंस एंड रेयर बुक्स। अगर हम सजेशंस फॉर गुड लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ संदर्भ ग्रंथ भी होने चाहिए। अच्छी बुक्स की बहुत सारी कॉपीज होनी चाहिए। बुक्स के सिलेक्शन करते समय छात्रों की एलिजिबिलिटी क्या है या उनको ज़रूरत है उस टाइम पे या नहीं है। लाइब्रेरी में सहायक पुस्तकों के चुनाव में स्टूडेंट की हेल्प भी ली जा सकती है। प्रत्येक चैम्बर के लिए या प्रत्येक क्लासरूम के लिए स्टूडेंट वो लाइब्रेरी का एक निश्चित समय होना चाहिए तथा टीचर्स की स्टडी के लिए उच्च स्तर की बुक्स, टीचर्स गाइड तथा मॉडर्न इन्वेंशन की जो भी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, क्लब हिस्ट्री है, उसके संबंधित बुक्स होनी चाहिए। बायोलॉजी टीचिंग प्रणालियों पर भी यानी कि बायोलॉजिकल टीचिंग सिस्टम पर भी बहुत सारी बुक होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। बायोलॉजिकल साइंस के विश्वकोश, विज्ञान कोश, अन्य संबंध उपयोगी संदर्भ पुस्तकें होनी चाहिए। पुस्तकालयों में छात्रों के लिए प्रयोगात्मक पुस्तकें भी होनी यानी कि प्रैक्टिकल बुक्स लाइब्रेरी में ज़रूर होनी चाहिए। शिक्षकों के प्रकाशित लेखों तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाएं भी मंगाई जानी चाहिए। पुस्तक लेते समय छात्रों को कम्प्लीटली फ्रीडम दी जानी चाहिए तथा लाइब्रेरी में बायोलॉजी से रिलेटेड चार्ट तथा जीवनियाँ, साफ तथा वैज्ञानिकों के चित्र वातावरण निर्माण में सहायक होते हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष को पता होना चाहिए कि किस प्रकार की पुस्तक कहाँ रखी गई हैं। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी के मैनेजमेंट में टीचर्स को भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए तथा उनके लिए उचित व्यवस्था देनी चाहिए तथा उसकी एक समिति बनानी चाहिए। छात्रों के उचित सुझावों के लिए सजेशन बॉक्स लगाया जा सकता है जिसमें स्टूडेंट अपने सजेशंस को लिखकर उसमें डाल सकते हैं। लाइब्रेरी के स्टूडेंट के पढ़ने के लिए उचित अरेंजमेंट होना चाहिए। इसके बाद हम बायोलॉजी क्लब की बात करेंगे। स्टूडेंट्स में को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ का अपना महत्व होता है। को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए तथा उनकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और बायोलॉजिकल साइंस के क्षेत्र में स्टूडेंट के लिए छात्र परिषदें को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ में सर्वाधिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनके द्वारा स्टूडेंट को अपनी जो भी उनकी क्रियाएं हैं, अपनी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनको प्रदर्शन करने का मौका मिल जाता है। ये परिषदें वैज्ञानिक नेतृत्व, सहयोग एवं नागरिकता की भावना का विकास भी करती हैं। इन परिषदों के माध्यम से शिक्षा के अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है जिनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं।
वैज्ञानिक नेतृत्व का विकास करना, राष्ट्रीय जीवन के प्रति प्रेम उत्पन्न करना तथा उसे अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करना, छात्रों में विज्ञान संबंधी कार्यों में दक्षता प्रदान कर उन्हें आत्मविश्वास जागृत करना। यानी कि छात्रों में हमें साइंटिफिक जो भी वर्क हैं उनको बच्चों को अच्छे से सिखाया जाए, जिससे उनमें उन्हें दक्षता मिले तथा उनके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सके तथा अच्छे साइंटिस्ट व्यवसायों के प्रति छात्रों में उचित दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों को उनकी जीव विज्ञान संबंधी समस्याओं के हल में हेल्प करना, समुदाय की विभिन्न साधनों के माध्यम से आवश्यकता एवं समस्याओं का पता लगाना तथा उनका समाधान खोजना, छात्रों को अपने घरों तथा घर के समीप स्थानों की सजावट करना सिखाना, छात्रों को विभिन्न परिस्थितियों में अपनी बुद्धि का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने का अवसर देना, छात्रों में अच्छा चरित्र, उपयोगी नागरिकता तथा सही देशभक्ति की भावना विकसित करना, छात्रों में पारस्परिक सद्भाव जागृत करना, छात्रों को आधुनिक जीव विज्ञान संबंधी गतिविधियों तथा आविष्कारों को से परिचित कराना जो मानवीय जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। जीव विज्ञान के मूल सिद्धांतों के अंतर्गत सभी प्रायोगिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र अवसर प्रदान करना, छात्रों में विज्ञान विषय में रुचि उत्पन्न करना तथा उन्हें अवकाश का सदुपयोग करना सिखाना, विज्ञान संबंधी मेले, प्रदर्शनियाँ, यात्राएं, ड्रामे, खेल, फिल्म आदि का संगठन एवं प्रबंधन करना सिखाना, अन्य वैज्ञानिकों परिषदों व वैज्ञानिक क्लबों के साथ सहयोग करना सिखाना, संगठन जीव विज्ञान परिषद स्थापित करने के लिए उद्देश्यों का निर्धारण तथा उनकी प्राप्ति के उपायों के विषय में तथा आवश्यक कार्यकलापों की आर्थिक सूची बनाकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अनुमति सहयोग लेना जरूरी होता है। प्रिंसिपल के अतिरिक्त बायोलॉजी के पढ़ने वाले स्टूडेंट तथा जीव विज्ञान प्रेमी छात्रों का सहयोग लेना चाहिए। स्थापना के समय एक सभा करके परिषद के उद्देश्यों को तथा इन कार्यकलापों एवं उनकी कार्यविधि के विषय में बताते हुए परिषद के महत्व पर प्रकाश डालना। इस परिषद के इन परिषदों का निर्माण भी होना जरूरी है। इसमें निम्नलिखित बातों का समावेश होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।